हेलो नमस्कार, मैं विवेक पांडे। यूजीसी नेट उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। एक प्रश्न जो अक्सर विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाता है कि सर बीएड बेहतर है या नेट बेहतर है। तो मैं आपको आज 15 मिनट की इस श्रृंखला में, यानी आज से आप लोगों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है उत्कर्ष यूजीसी नेट के द्वारा 15 मिनट शो, जिसके माध्यम से आपके मस्तिष्क में उठने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब आपको 15 मिनट के इस शो में दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका आज का प्रश्न है कि यूजीसी नेट के लिए मेहनत करना चाहिए अथवा बीएड कर लेना चाहिए। क्या आपको रोजगार मिलने में ज़्यादा मदद करते हैं और किन से किन प्रकार के रोजगारों की गारंटी हो सकती है। तो आइए हम समझते हैं एक एक बिंदु पर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नेट वर्सेस बीएड, यानी कि नेट बेहतर है या बीएड बेहतर है, दोनों में से क्या करना चाहिए। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा सर्वप्रथम बीएड के बारे में कि बीएड क्या होता है। ये एक बैचलर डिग्री होती है। अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो बीएड कब किया जा सकता है? कोई भी स्नातक विद्यार्थी, यानी कि जो भी ग्रेजुएट विद्यार्थी हो वो बीएड कर सकता है। यह 2 वर्षीय डिग्री मानी जाती है, इसे डिग्री के तौर पर देखा जाता है। साथ ही साथ आप बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, आपके पास टेक्निकल ग्रेजुएशन की डिग्री हो, आपके पास नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ऐसी दशा में आप बीएड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे परास्नातक के बाद भी किया जा सकता है। जैसे कुछ विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सर मैं तो पीजी कर चुका हूँ, क्या मैं भी बीएड कर सकता हूँ? तो हाँ, पीजी करने के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे जो इस समय पीएचडी कर रहे होंगे, उनके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या मैं भी बीएड कर सकता हूँ? तो यस, आप पीएचडी के बाद भी बीएड कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रोकथाम नहीं है। समझिए कि बीएड करने से लाभ क्या होते हैं। तो बीएड के ही समानार्थी एक बीटीसी शब्द का भी उपयोग आपने सुना होगा। ये बीटीसी क्या होता है? इसी को अब वर्तमान समय में डीएलएड के नाम से जाना जाता है। ये एक डिप्लोमा डिग्री होती है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्रकार की डिप्लोमा डिग्री है, यानी कि यह डिग्री नहीं बल्कि डिप्लोमा है। अब डिप्लोमा से आपको क्या होता है, यानी कि बीएड और बीटीसी का क्या अर्थ है, जरा सा इन दोनों के बीच के भी अंतरों को समझ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। कई विद्यार्थी ये भी नहीं समझ पाते कि इनमें भी कुछ अंतर है क्या। तो देखिए, अगर आप बीटीसी करते हैं तो बीटीसी करने के बाद आपके पास जो रोजगार की व्यवस्थाएं होती हैं, यानी जहाँ जहाँ आप रोजगार ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक सवाल, तो अगर आप बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं तो समझिए कि आप प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की कक्षाओं के लिए बतौर शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में। अब क्या सीधा बीएड करके या सीधा बीटीसी करके आपको नौकरी मिल जाती है? तो इसका उत्तर थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सीधा तो नहीं, लेकिन अगर आप सरकारी में जाना चाहते हैं तो बीएड करिए या बीटीसी करिए, इसके बाद आपको सीटेट की एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, या फिर साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। अब ये टेट या सीटेट होता क्या है? तो सेंट्रल लेवल पर परीक्षाओं को देने के लिए सीटेट की परीक्षा और राज्य स्तरीय परीक्षा में टेट की परीक्षा। जैसे आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो यूपी टेट, मध्य प्रदेश से आते हैं तो एमपी टेट, उत्तराखंड से आते हैं तो यूके टेट, इस प्रकार से राजस्थान से आते हैं तो वहाँ का टेट यानी कि रीट वगैरह के एग्ज़ाम आप देते हैं। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि इन परीक्षाओं में आपको देने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद सीधी नौकरी भी नहीं मिल जाती। यानी कि अगर आप सीटेट हैं या फिर टेट हैं तो आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलेगी। ये मज़ेदार बात है। तो इसके बाद भी कुछ करना होगा। इसके बाद राज्य स्तरीय अथवा केंद्र स्तरीय भर्तियां निकलती हैं। उन भर्तियों में जैसे DSSB, KBS, NBS और आर्मी का जो APS है, पब्लिक स्कूल्स हैं, या फिर राज्य स्तरीय प्राइमरी की भर्तियां, जूनियर की भर्तियां और TGT PGT स्तरीय भर्तियां निकलती हैं, जिनमें आप अपने आप को देख सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को व्यवस्थित रूप से चयनित कर सकते हैं। तो ये बीएड करने के बाद जो कुल आपकी योग्यता के विषय में मैंने आपको बताया कि बीएड करने से क्या क्या लाभ हैं। तो मैं मोटे तौर पर अगर आपके सामने कुछ बात रखूं तो कुल जमा बात ये रही कि अगर आपने बीएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है तो आप प्राइमरी से लेकर के, देखिए इस पर भी एक गहरा विवाद है कि बीएड किया हुआ विद्यार्थी प्राइमरी में नौकरी नहीं कर सकता। ये विवाद पिछली बार क्लियर कर दिया गया।
आदरणीय हाईकोर्ट के बाद के फैसले के बाद ये मामले का निस्तारण किया जा चुका है कि बीएड का विद्यार्थी प्राइमरी में नहीं जा सकता। अगर आपको प्राइमरी में टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, एक सरकारी शिक्षक बनना है, तो आपको बीटीसी करना पड़ेगा, जिसका वर्तमान नाम डीएलएड रख दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आपको इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की भर्तियों में शामिल होने का मौका मिलता है। देखिए, वर्तमान समय में तो प्राइवेट में भी अच्छे स्कूलों में जा करके बतौर शिक्षक नियुक्त हो जाना अपने आप में एक कठिन काम हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूल की बात करेंगे, चूंकि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो चुका है, इस नाते बहुत सारे जो ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, बहुत सारे परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड या बीटीसी कर रखा है, वो वर्तमान समय में बड़े बड़े स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको अच्छा कार्य अनुभव प्राप्त हो रहा है, आपको विद्यार्थियों के साथ सीखने सिखाने का अनुभव मिल रहा है। जब सरकारी की भर्तियां निकलती हैं, सरकार के द्वारा ये विज्ञप्तियां निकलती हैं, तो इन विज्ञप्तियों में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, भाग्य आजमा सकते हैं, अपने ज्ञान का लोहा मनवा सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। यानी कि सरकारी हो या प्राइवेट, आपने बीएड किया हुआ है तो यदा कदा इसको रोजगार के क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जा सकता है। यह माना जा सकता है कि इनसे रोजगार की व्यवस्थाएं उपयुक्त होती हैं। अब बात करते हैं नेट की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नेट करने के लिए आपको परास्नातक होना जरूरी है, यानी कि पीजी किया हुआ होना जरूरी है। बिना परास्नातक किए आप नेट परीक्षा नहीं दे सकते। सबसे पहले मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि क्या नेट परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसके बाद तुरंत नौकरी मिल जाती है? तो नहीं। नेट जेआरएफ एक फेलोशिप एग्जामिनेशन होते हैं जिसके बाद आपको पीएचडी में एनरोलमेंट करने का मौका मिलता है। देश विदेश के केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में आप किसी विषय पर पीएचडी करते हैं, यानी आप एक स्कॉलर हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना होता है? तो आपने किसी भी विषय में स्नातक किया, फिर संबंधित विषय में ही आपने परास्नातक किया, फिर संबंधित विषय से आप नेट अथवा जेआरएफ। मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि कुल 6% विद्यार्थी ही स्कॉलरशिप के लिए चयनित होते हैं, जिसमें से 1% विद्यार्थियों को जेआरएफ दे दिया जाता है और 6% विद्यार्थियों को नेट दे दिया जाता है। जेआरएफ के लिए आपको फेलोशिप मिलती है जो कि शुरुआती 3 वर्षों तक 37,000 रुपए होती है और शुरुआती 3 वर्षों के बाद यह फेलोशिप एसआरएफ में बदल जाती है, जो कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जानी जाती है। शुरुआती 3 वर्षों के बाद आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसकी कीमत पहले 42,000 रुपये प्रतिमाह थी, अब इसको 47,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ये एक नई खुशखबरी आपके लिए जोड़ना चाहूँगा। यानी कि जेआरएफ होने में आपको लगभग एक नौकरी जितना मुनाफा हो जाता है और ये मुनाफा 6 वर्षों तक आपको मैक्सिमम मिल सकता है। किसी संबंधित विषय से पीएचडी करने वाला विद्यार्थी कभी खाली हाथ नहीं बैठता। वह निश्चित ही किसी विद्यालय में, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर अपने आप को देख पाता है। यानी हायर एजुकेशन में जाने के लिए आपको नेट के साथ जाना चाहिए। नेट होने के लिए आपको परास्नातक में कम से कम 55% अंक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% अंक, यदि आप ओबीसी से लेकर के ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% अंक मिनिमम अर्जित करने होते हैं परास्नातक में। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी जाती है, वो कुछ इस प्रकार है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर आप कम से कम 3rd सेमेस्टर में जरूर होने चाहिए। अपने पीजी में आप अगर 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस बार का नेट 2024 दे सकते हैं। इससे क्या लाभ होंगे कि आप नेट देने के बाद अगर रिजल्ट आने तक आप अपने लास्ट सेमेस्टर या कंप्लीट 3rd सेमेस्टर पूरा करने के बाद जब आप नेट कंप्लीट करते हैं, उस समय तक अगर आप अपने परास्नातक की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, दिखा देते हैं, तो आपका नेट मान्य कर लिया जाता है अथवा ये अमान्य होता है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मान्यता की जब बात आती है तो बीएड करने वाले जो विद्यार्थी सीटेट या टेट क्वालिफाई करते हैं,
इसकी भी मान्यता आजीवन होती है, यानी कि ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। पहले यह 7 ईयर्स के लिए, 7 वर्षों के लिए वैलिड होता था। अब इसकी जो मान्यता है, जो इसकी वैधता है, वो आजीवन हो चुकी है। साथ ही साथ आप अगर नेट हो जाते हैं तो इसकी भी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, यानी आजीवन होती है। इसको भी आप लाइफ टाइम के लिए देख सकते हैं, इसकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। यहां पर नेट होने वाले विद्यार्थियों को कोई खास स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग मानक हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में 8,000 रुपए या 10,000 रुपए या 5,000 रुपए दिए जाते हैं बतौर स्कॉलरशिप। साथ ही आप इसके साथ अगर नेट होते हैं तो आप हायर एजुकेशन में जाने के लिए अपने आप को सज्ज मानिए। देखिए, शिक्षक होना अपने आप में एक गर्व की बात है, प्रतिष्ठित बात है। अब आपको मैंने नेट बता दिया, बीएड बता दिया, दोनों क्या होता है ये बता दिया। अब यहां से आपका प्रश्न ये उठना चाहिए कि दोनों में से अच्छा क्या है, और मैं इस प्रश्न पर विराम लगा देता हूं कि दोनों में से अच्छा क्या है ये नहीं तय किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही बेहतर हैं। अमूमन वर्तमान समय में राज्य में, देश भर में ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है और नेट भी क्वालिफाइड है। बहुत से युवा हैं जिन्होंने नेट करने के बाद जेआरएफ भी हैं, जेआरएफ होने के साथ साथ वो पीएचडी कर रहे हैं। तो इतनी जानकारी मुझे लगता है आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप बीएड करे हैं तो बीएड या बीटीसी या डीएलएड वाले विद्यार्थी प्राइमरी में, जूनियर में अपने आप को बतौर शिक्षक देख सकते हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट तौर पर। नेट किया हुआ विद्यार्थी अपने आप को डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय तक अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो ये आपकी अपनी निजी चॉइस होती है कि आप किन चीज़ों में अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं, किन चीज़ों में अपने आप को बेहतर मानते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विराम लेना चाहूंगा। और भी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये 15 मिनट शो आप सभी के लिए आज से मैं लेकर के आ रहा हूं। उत्कर्ष यूपी जो उत्कर्ष यूजीसी नेट क्लासेस है, जहां पर आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको लगातार इस समय साल 2024 के नेट की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क मैराथन दिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन दिए जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। अन्य सभी चैनलों पर आप देखेंगे कि आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, लेकिन हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस रिवीजन, कंटेंट रिवीजन, यानी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए और ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दी हुई जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं विवेक पांडे आपसे अलविदा लेता हूं, मिलेंगे अगले शो में। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।